डबल इंजन की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। पप्पू यादव। न्यूज 9 टाइम्स से संतोष कुमार बंडवाल की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सुशासन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, मुख्यमंत्री 5 महीने से गायब है। हवाई सर्वे से बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया जा रहा है। नेता से लेकर पदाधिकारी भी आपदा का इंतजार करते हैं। उन्होंने बाढ़ को राजनीतिक आपदा की संज्ञा दी। आगे बताया कि बाढ़ नेताओं को नाजायज औलाद है, लूट का सबसे बड़ा जरिया है, दुधारू गाय है। बाढ़ पीड़ितों के नाम पे नेता करोड़ों रुपया लूटते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुशासन की सरकार के द्वारा हवाई सर्वे पर अब यह देखा जा रहा है कि अब कौन कौन बाढ़ टूटना बचा है, जहां से माल लूटा जा सके। जनता को पैसा देकर ठेकेदार और पदाधिकारी बंदरबांट करते हैं। ये पैदाइश है नेताओं की। सिंचाई विभाग बाढ़ 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 मतलब पानी। ये नेताओं का नाजायज औलाद है, लूट का सबसे बड़ा जरिया है, दुधारू गाय है। फ्लड फाइटिंग में करोड़ों अरबों लूटते हैं, एंटी इरोजन के नाम पर लूटते हैं। और कल हवाई सर्वेक्षण करने आए और देखने आए कि अब कौन कौन बांध टूटना है जहां से माल दिया जा सके। ऊपर से देख रहे हैं बेतिया मोतिहारी गोपालगंज को। ये वो लोग हैं जो आदमी के लायक ही नहीं है, जिसके भीतर पुरुषार्थ ही ना हो, वो हमेशा नेपाल की बात करता हो। हर परिस्थितियों में बहाना ढूंढने वाला व्यक्ति वो पुरुषार्थी नहीं हो सकता। हर परिस्थिति में अपनी प्रजा को छोड़ देने वाला सत्ता वो कंप्लीट रूप से आदमखोर है। उससे बड़ा डिजास्टर उससे बड़ा ब्लैकमेलर सौदागर कोई नहीं सकता। जब मन आए तब बांध टूट जाओ। हर साल बेतिया में 5 जगह बांध टूट चुके हैं अभी तक। मौत सस्ती है इन लोगों के लिए। जनता का पैसा ये लोग बंदर बांट करते हैं ठेकेदार, नेता और पदाधिकारियों के बीच। हमेशा से ये लोग वोट, सियासत और कुर्सी के इर्द गिर्द होते हैं। इतना बड़ा दुर्भाग्य, जहां ना कोई नाव, जहां ना कोई राशन, जहां ना कोई डॉक्टर, ना पन्नी, ऊपर बारिश नीचे पानी। पूरा पदाधिकारी क्वारंटाइन हो गया। सीओ वीडियो को लगता है कि हम सिर्फ इस आदमखोर नेताओं के प्रति जिम्मेदार हैं। पदाधिकारी को लगता है कि मेरा आका पटना दिल्ली में बैठा है, मैं यहां क्यों अटैकिंग हूं। कहीं भी खाने का कैंप नहीं, दिखाने के लिए कहीं एक आध कैंप खोल भी दे तो दिन में खिचड़ी या अरवा चावल, उसके अलावा नहीं। पूरा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज यह इलाका कंप्लीट रूप से समझिए कि आम आदमी की जिंदगी नासूर हो गई। अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ, 4 महीने के राशन की घोषणा नहीं हुई, 20,000 रुपया अकाउंट में डालने की बात नहीं हुई। वो भी जब 2 साल पूर्व बाढ़ आए थे, हम रमकटवा से लेके सभी जगह पहुंचे थे। 6,000 रुपया 2 साल पूर्व का अभी तक नहीं मिला।
और उसका बैकलॉग खोजा जा रहा है। लगातार हर दिन बांध पर बांध टूट रही हो। मिट्टी जिस बोरा को बांध पे लगना है वो लगना नहीं है, बांध पे बनने के लिए प्लेट की जरूरत है वो लगना नहीं है। बस सालों भर काम होंगे लूटने के लिए, मिट्टी और 10 बोरा देने के लिए, और अरबों खरबों लूटे जाएंगे जब बारिश और फ्लड, और फिर हम नेपाल पर थोप देंगे, जबकि नेपाल अलग कंट्री है, इंडिया दूसरी कंट्री है। मैं अपने आत्मनिर्भर की बात करूंगा ना, मैं कैसे बचूं? नेपाल पर मैं कैसे थोप सकता हूं? सिंचाई मंत्री बर्खास्त हो हर परिस्थिति में, चाहे वो सुंदर घाट का मामला हो, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर अभी तक बर्खास्त नहीं हुई, 8 सालों तक वो काम चलता रहा। हर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वशिष्ठा कंपनी ने पैसा दिया, मैं PIL फाइल कर चुका हूं, और अब FIR लॉन्च करूंगा सिंचाई मंत्री से लेके एक पदाधिकारी पर, जिन लोगों ने कंप्लीट रूप से आम आदमी की जिंदगी को नासूर बनाया है। जनता के पैसे दोनों तरीके से, एक प्रधानमंत्री सड़क योजना, भारत और बिहार की जितनी योजना है, बाढ़ इलाके में काम होता ही नहीं है, और बाढ़ के समय कहा जाता है कि काम हुआ था और पुल टूट गए। कितने पुल टूटे हैं? लगभग 5 पुल तो टूट चुके अभी तक बेतिया में, लोरिया से लेकर के मझोलिया से लेकर के। कहाँ है मंत्री? क्यों गायब है? कहाँ है बीजेपी के अध्यक्ष जी? अरे डबल इंजन की सरकार है, पूरा बेतिया तबाह हो जाता है अध्यक्ष जी, शहर नर्क बन जाता है। बेतिया के शहर के लोग जीने पर मरने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सब क्वारंटाइन है, 5 महीने से क्वारंटाइन। बीजेपी ऑफिस में जमाती ढूंढ गया 176। हम 4 महीने से सड़कों पर हम पॉजिटिव नहीं हुए, ये लोग घर में बैठे पॉजिटिव हो गए। 76 दिन के बाद निकले और 2 चिट्ठी लव लेटर बांटना शुरू कर दिए, और फिर क्वारंटाइन हो गए। मतलब जनता के संकट में आपको इन नेताओं के पूरे परिवार को नदी के भीतर पन्नी में 1 सप्ताह रखा जाए, बांध जाने पर तब पता चलेगा इन्हें कि आम आदमी का दर्द क्या होता है, आम आदमी जिंदगी कैसे जीते हैं। मैं तो कहूंगा इस सिस्टम को, गरीब को अब मत रखो, मार दो, फिनिश करो। जिस तरीके से गरीबों को ये रखा है, इससे बेहतर है उसको खत्म कर दो। जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं गरीब, ये हालात हैं। ये एक जनता का पैसा ये लोग बाढ़ में लूटता है, और जो लोगों की घर क्षतिपूर्ति, फसल क्षतिपूर्ति, सभी तरह का ऋण माफ करिए आप। एक फसल नहीं बची, धान अभी रोपा गया था बर्बाद हो गया, पहले रबी फसल आप बर्बाद कर दिए, कोरोना वायरस में आपने पैकेज नहीं दी, और अब बाढ़ ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दी, और 4 महीने का लॉकडाउन मिडिल क्लास को कलेक्ट कर दिया। बचा क्या? यहाँ 600 करोड़ का आइसोलेशन वार्ड बना है हॉस्पिटल, ये ठेकेदारी और पैसा वसूलने का था। जिस बिहार में 1000 वेंटिलेटर ना हो, जिस बिहार में 60% डॉक्टर ना हो, जिस बिहार में इक्विपमेंट्स ना हो, आइसोलेशन वार्ड बना दिया, और वीडियो वायरल होने के बाद आदमी मर जाता है, सरकार कहती है डायबिटीज था। तब तो हर डायबिटीज को मर जाना चाहिए। MLC मर गए, उसको कौन डायबिटीज था? राजकिशोर मर गए, उसको कौन डायबिटीज था? बिंदी मर गए, उसको कौन डायबिटीज था? शिवान में चलते हुए मर गए, उसको कौन डायबिटीज था? बेतिया में 2 लोग मरे कोरोना में, और कितने मरे होंगे कहना
मुश्किल है। मैं बात की बात बता रहा हूं। इंक्वायरी होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए और सिंचाई विभाग के मंत्री को बर्खास्त करिए। इस इलाके में जो जो जिस बांध टूटा है वहां के सारे पदाधिकारी पर एफआईआर मौजूद, ठेकेदार पर हो, अन्यथा अगले सप्ताह बाढ़ के सिंचाई के सवालों पर हम पीआईएल फाइल करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। सीएम निकलते का 15 सालों में 15 सालों का शासन एक व्यक्ति को मस्त कर देता। इस देश में ही 15 साल क्यों, अन्य देशों में तो 10 साल या 5 साल, 15 साल क्यों? चिमकी बुखार में नहीं निकले, जब सुशासन पटना में नहीं निकला 2 किलोमीटर पर, बेतिया में निकलेगा। ये दर्द सुशासन को कहां से? जब चिमकी में 14 दिन के बाद कोरोना वायरस में जब एक एक आदमी को उसने मई तक रोक दिया कि बिहारी नहीं आएंगे, और आया तो लाठी चलाया, क्वारंटाइन का पैसा लूटा, 8,436 करोड़ कोरोना वायरस में खर्च कर दिए, और वो कहते हैं कि मैं मास्क और साबुन 9 लाख रुपया लगाया और भी बढ़ गए। चुनावी फंड इकट्ठा हो गए। बाढ़ तो विपक्ष के लिए पिकनिक है, पिकनिक। चुनाव के साल में तो और भी पिकनिक है नेताओं के लिए। बात 2 किलो चावल, 1 पैकेट, कोरोना वायरस में 2 पूरी। पप्पू यादव को 12-12 करोड़ रुपया ट्रांसफर करना पड़ा मजदूरों के अकाउंट में, 12 करोड़ ऑन चेक। ये मेरा काम नहीं था। कोटा से 7 ट्रेन देने की जिम्मेदारी पप्पू की नहीं थी। 10 लाख से ऊपर किट देने की जिम्मेदारी पप्पू की नहीं थी। पटना में 15 लाख लोगों को 12 दिनों तक बेटा बन करके लोगों के पास खड़े रहने की जिम्मेदारी पप्पू की नहीं थी। पिकनिक मनाते हैं, मजे लेते हैं, ट्वीट का खेल खेलते हैं सत्ता पन्ने पर। वर्चुअल और डिजिटल रैली में मस्त है, एक रूम में कैद है, और जो लोग वर्चुअल और डिजिटल रैली में कैद है ना, उसको इसी चनपटिया चंपारण, इसी पूर्वी चंपारण के पानी में डुबाना चाहिए। डुबा के तब पता चलेगा कि आम आदमी का बच्चा मरता है तो क्या होता है। इसे एहसास तब तक नहीं होगा। ये जाए जनता के बीच, इन लोगों के खिलाफ जनता देशद्रोह, जनता के साथ धोखा और दुष्टई करने का केस लागू हो। इन लोगों को जनता कर्फ्यू लगा करके पानी में ढकेल डुबाना चाहिए। ये लोग इस बिहार के 12 करोड़ का मर्डरर, ब्लैकमेलर है। हमेशा याद रखिए, एक तो बिहार को रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार, करप्ट बिहार, घोटाला बिहार, डिजास्टर बिहार। आप एक नाम बिहार के बारे में दूसरा नहीं ले सकते। ये है बिहार। सुशासन हमेशा कैद रहा है जनाब। जब भी संकट हुआ सुशासन नहीं निकला। जब शेल्टर हाउस जैसे घिनौने खेल में सुशासन ने इंक्वायरी नहीं की तो और क्या करेगा। मैं घोषणा करता हूं, जहां भी होगा सारे जगह कैंप खोलेंगे। नौतन में लगभग जगहों पर कैंप और हर लोगों की मदद, सरकार मदद करे न करे, पप्पू यादव की हर मदद बेतिया के हर लोगों तक पहुंचे। और दोनों कोरोना में मरने वाले लोगों की इंक्वायरी मैं कराऊंगा। वीडियो के बाद पूरी सरकार बेतिया में होने के बाद बेटियों का नर्क, तो बेतिया की जनता को सपना देखना पड़ेगा। जनता के पैसे को लूटा,
क्वारंटाइन के पैसे को लूटा, बाढ़ का पैसा आप लूटेंगे, सुंदर घाट का पैसा लूटे, अब लूट से चुनाव लड़ेंगे। सर 20% 35% तक वर्चुअल और डिजिटल का प्रचार हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। फर्स्ट, जब 100% लोग हमें नहीं जानेंगे सुनेंगे तो ये डेमोक्रेसी कैसा। सेकेंड, जब 40% लोग ही निकल के लाइन में लगेंगे और डर से नहीं निकलेंगे तो ये लोकतंत्र कैसे बचेगा। क्या 40% पर बहुमत का आंकड़ा हम पीछे के दरवाजे से सत्ता के लिए इतना बेकार क्यों है। जब एक तरफ बाढ़ और एक तरफ कोरोना, दोनों के बीच पूरी बिहार की जिंदगी तबाह हो तो फिर ये नेता अपने एसी रूम में बैठकर क्यों सौदा करते हैं। बिहार की औकात 5 किलो अरवा चावल और 1 किलो चना नहीं है। औकात मत दिखाइए नेता बिहारियों की। छठी का दूध पिलाने भी बिहार को आता है। बिहार ने बड़ा बड़ा परिवर्तन करके देखा है और मुझे लगता है कि बदलने का सपना बिहारियों ने देख लिया है। जिन लोगों ने कोरोना में हमारी जिंदगी को तबाह किया है, लॉकडाउन में, और हमें लूटा है और पानी में हमको मरने छोड़ दिया, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनके खिलाफ जिहाद होगा, जंग होगा। बिहार नया सपना, नया सवेरा। एमएलए एमपी नहीं, जब वह पूरी दुनिया के मजदूर जो मेरा ब्लड है उसको ला सकता है। पटना में पानी में पप्पू यादव का क्या था, जब बेटा की तरह जिंदगी जी सकता है। चिमकी बुखार में पप्पू कैद कर सकता है, एनआरसी में 160 सभा कर सकता है, त्याग बेच सकता है, सेवा आश्रम बाता जिंदगी चला सकता है। तो हम तो पॉजिटिव हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर के 3 साल में बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली ना, हम राजनीति से संन्यास ले लें। 3 साल में बिहार नंबर 1 होगा, नंबर 1। और ये एफिडेविट देकर के हम प्रतिज्ञा पत्र लाने जा रहे हैं कि मैं 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में क्या करूंगा। और 3 साल ही न बिहार में